गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। आज से बाकायदा गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं गैर मुल्कियों की वापसी से मुल्की हालात बेहतर होंगे। आलमी तारीख में सिर्फ पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में महाजरीन को पनाह दी। वीजा समेत कानूनी मामलात मुकम्मल करने वाले गैर मुल्कियों को खुशामदीद कहेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादरा मुलाजमीन का मुकम्मल एहतसाब होगा। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान का कहना है गैर कानूनी तारकीन वतन की जायदादों को सील किया जाएगा। इसराइल का वहशीपन तमाम हदें पार कर गया। गजा के जिबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, एक टन वजनी 6 बम गिराकर कैंप तबाह कर दिया गया। 100 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, हर तरफ लाशों और जख्मियों के अंबार लग गए। दिल दहला देने वाले मनासिर, लोग हाथों से मलबा खोदकर अपने प्यारों को निकालने की कोशिश करते रहे। शहदा में बच्चों की बड़ी तादाद है। अल जजीरा के मुताबिक ये गजा अस्पताल पर हमला जैसा कत्लेआम है। इसराइली फजाया ने नुसीरात पनाहगुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। दर्जनों जख्मी, गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 8,500 से जायद हो गई। हमास का अरब और मुस्लिम ममालिक से फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा है, पनाहगुज़ीनों को निशाना बना रहा है। दुनिया का ज़मीर कब जागेगा? क्या उस वक्त जब फलस्तीनी सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे? अरब और मुस्लिम ममालिक फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। अशदोद शहर में अल-कसाम ब्रिगेड के रॉकेट आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब। रॉकेट लगने से कई गाड़ियां तबाह हो गईं। हमास के शेरों की बहते हनून में इसराइली फोर्सेस से झड़पें जारी। गजा में जमीनी कार्रवाई इसराइल को महंगी पड़ने लगी। गजा में दाखिल होने वाले इसराइली टैंक इबरत का निशान बन गए। हमास ने दूसरा जमीनी हमला भी पसपा किया, छुपने दिया न भागने दिया। हमास ने एक बिल्डिंग में छुपे इसराइली फौजियों को ठिकाने लगाने का भी दावा किया। अल-कसाम ब्रिगेड की बहरी फोर्स के भी हमले, तूफान टारपेडो का इस्तेमाल, इसराइली बहरी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया। इसराइली बमबारी से हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है। रोजाना 400 से ज्यादा बच्चे शहीद या जख्मी हो रहे हैं। यूनिसेफ ने दर्दनाक आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इसराइली बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3,500 से बढ़ चुकी है। अस्पतालों में तिब्बी सहूलतें खत्म होने से नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। शहीद बच्चों में 1 दिन के बच्चे भी शामिल। अमन के ठेकेदारों, बहुत हो गया, अब जंग खत्म कराओ। फलस्तीनी बच्ची की पुकार, अरब मुल्कों से मुदाखलत करने का कह दिया। बच्ची ने कहा मुझे भी दुनिया के बाकी बच्चों की तरह जिंदा रहने का हक दिया जाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कहा मैं फलस्तीनी बच्ची हूँ, दुनिया देखे हमारे साथ क्या हो रहा है। हर सिम तबाही है, मलबे से हमारे वालिदैन मसशुदा हालत में निकल रहे हैं। हमारे तमाम लोग तकरीबन खत्म हो चुके। हमें भी पूरी दुनिया की तरह आज़ादी से रहने का हक है। अमेरिका फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस है। सेनेट कमेटी के इजलास में आवाजें उठ गई। वाशिंगटन में इसराइल और यूक्रेन के लिए इमदाद पर सेनेट कमेटी की समाअत बदनस्बी का शिकार। हाजिरीन में शामिल जंग मुखालिफ अफराद का एहतजाज। कुछ शुरका ने हाथों में सुर्ख रंग लगा रखा था। सहूनी हुकूमत की पुष्टपनाही करने पर वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के सामने नारेबाजी। गजा में जंगबंदी और बच्चों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया। चार शिकस्तों के बाद पहली फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। फखर जमान का शानदार कमबैक, 7 छक्के लगाए, 81 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक के 68 रन। दोनों ने 128 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। पाकिस्तान ने 105 गेंदों पहले हदफ हासिल कर लिया।
फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बनाए थे। बांग्लादेश इवेंट से बाहर। पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीद अभी बाकी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराया, रन रेट बेहतर बनाया तो सेमीफाइनल में रिसाई मुमकिन हो सकती है। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। माहिराना तज्जिया और तबसरे। बासित अली ने कहा, यह बात आंखें खोल देने के लिए काफी है कि फखर जमान खेल सकते थे मगर उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नहीं खिलाया गया। अगर हम 29 ओवर में हदफ हासिल कर लेते तो हमारा रन रेट प्लस हो जाता। इफ्तिखार को नंबर 3 पर आना चाहिए था। कामरान अकमल बोले, अब्दुल्ला शफीक को 68 रन 50 गेंदों पर बनाने चाहिए थे क्योंकि वो शुरू से खेलते आ रहे हैं। अजहर अली का कहना था, फखर को खिलाने का फैसला एक मैच लेट है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम में शामिल करना चाहिए था क्योंकि वो हार्ड हिटर है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा कायम अली शाह का और आदि के साथ महफिल को जाफरा निजार बनाया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। 15 नवंबर तक पेट्रोल की कीमत 283 रुपए 38 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर रहेगी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 211 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में भी 3 रुपए 4 पैसे की कमी। नई कीमत 189 रुपए 46 पैसे मुकर्रर। कब को छोड़ें, घंटे बाद या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वोट डालने के लिए जितने बेचैन आप हैं उतना ही मैं भी हूँ। हम भी चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। पीटीआई पर इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो हम कौन होते हैं जो ये काम करें। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा और पाबंदी खत्म होगी। उम्मीद है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात और नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे। नवाज शरीफ जल्द चारों सूबों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद एहसन इकबाल ने बताया, नवाज शरीफ जल्द जमातों के सरबराहों से मिलेंगे, चारों सूबों का दौरा भी करेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, एहसन इकबाल सूद समेत मैंडेट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सिलेक्शन के जरिए चौथी मर्तबा वजीर आजम बनना चाहते हैं तो क्या फायदा। नौ मई वाकयात पर जेआईटी की तहकीकात जारी। असद उमर को आज दोपहर 4 बजे जेआईटी में तलब कर लिया गया। असद उमर को 5 थानों में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। जलाओ घेराव के मुकदमात में अदालत ने असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। असद उमर, उस्मा और अलीमा खान की अबूरी जमानत में 22 नवंबर तक तौसी। असद उमर कहते हैं, मुझे पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। उनकी सियासत है, उन्हें बेस्ट ऑफ लक। मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। सानिया एपीएस पर मिलिट्री कोर्ट से सब मुजरिमों को सजाए मौत दी। सानिया एपीएस पर एक शख्स को फांसी नहीं हुई क्योंकि वो सिविल अदालत गया। फैसल पाउडा कहते हैं, 23 अक्टूबर को मिलिट्री कोर्ट्स को मुअत्तल कर दिया गया। दुश्मनों को छूट दे दी गई। छोटे मुल्क में ऐसे काम नहीं होते जैसे अब यहाँ हो रहे हैं। क्या फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को छूट दे दी जाएगी? पाक फौज ही एक इदारा है जो महफूज है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। माहिर कानून याह्या फरीद ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अपील का हक मौजूद है। निगरां हुकूमत की जानिब से लार्जर बेंच के सामने अपील की जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स की जगह दूसरी अदालत में स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाता।
लाहौर से अगवा किए जाने वाले तालिब इल्म शेखुपुरा से बाजियाब, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है अगवा का मुल्जिमान तालिब इल्म अरहम को जबरदस्ती कार में बिठा कर ले गए थे। अगवाकारों ने वारदात के दौरान अरहम पर तशद्दुद भी किया। नौजवान को बाजियाब करवाकर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान और मुखवी के दरमियान झगड़ा चल रहा था। और कराची किंग्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम, खिलाड़ी की खोज ने ढूंढ निकाले 3 बरकरफ्तार बॉलर्स। फवाद अली, अरसलान दोस्त और मोहम्मद सुलेमान किंग्स टैलेंट प्रोग्राम के लिए मुंतखब हो गए। तीनों फास्ट बॉलर्स को तरबियत और करियर डेवलपमेंट में रहनुमाई फराहम की जाएगी। कराची किंग्स के कोच मोहम्मद मसरूर की ज़ेर निगरानी माहिर कोच और ट्रेनर्स नौजवान फास्ट बॉलर को तरबियत देंगे।